माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। सबसे पहले हम आप लोग जो पिछले क्लास में चर्चा किए थे कैसे स्ट्रेटेजी होता है, हम लोग को कैसे एग्जाम बिहार बोर्ड को हम करेक्ट कर देंगे, तो आज हम इसका बारे में चर्चा करेंगे। बाबू कुछ दिन पहले मेरा कुछ तबियत से खराब सा हो गया था, इसके वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। आज हम लोग करेंगे, अब आज से स्ट्रेटेजी शुरू हो जाएगी। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले हम लोग करेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए फिर से इंट्रोडक्शन दे देते हैं बाबू। हम लोग तो पढ़ेंगे ना बाबू, देखिएगा हम लोग पढ़े क्लास 10 रहेगा बाबू। क्लास 10th है, जो एग्जाम देने वाले हैं अभी 2 नजर बाद में, दो एग्जाम यानी बिहार बोर्ड का जो एग्जाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम देने वाले हैं ना बाबू, उनके लिए जो करेक्ट कैसे हम लोग 2 एग्जाम मैथ के एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग करेक्ट कर देंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले मैथ का स्ट्रेटेजी क्या है, मैथ का सिलेबस क्या है, देखिएगा मैथ बिहार बोर्ड के बारे में एग्जाम करेक्ट इसका नाम क्या है, करेक्ट द एग्जाम, करेक्ट द बोर्ड एग्जाम, करेक्ट द बोर्ड एग्जाम। आसानी से हम कर सकते हैं इसको, कोई उसके लिए डाउट ही नहीं है। बस अच्छी तरह से आप पढ़ते रहिए और ध्यान लगाते रहिए। देखिएगा बाबू इधर मैथ क्या बात करते हैं, मैथमेटिक्स क्या होता है मैथमेटिक्स से, देखिएगा मैथमेटिक्स क्या है एक तरह से, इसके बारे में हम जाने इसमें कितने नंबर आता है बाबू। इसमें ना 100 नंबर का आता है, 100 मार्क्स आता है बिल्कुल, इसमें कोई नंबर वो ही नहीं है, इसमें कोई प्रैक्टिकल ही नहीं है। हम कैसे, इसका सिलेबस क्या है बाबू, तो सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर इसका है बाबू, तुम्हारा नंबर सिस्टम है, जिसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या से हम पढ़ेंगे। लेकिन ये सब पूरा टॉपिक पहले इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं, फिर लोग कौन कौन टॉपिक का चर्चा करेंगे बहुत डीप में और हम देखेंगे बाबू। ठीक है, आगे देखिएगा। दूसरा चैप्टर हम लोग का है, तो एक तुम्हारा पार्ट क्या है, दूसरा चैप्टर तुम्हारा क्या बोला हम लोग से, बहुपद है बाबू, क्या है, तो बहुपद है। ठीक है, तीसरा क्या बोलते हैं हम लोग बाबू, तीसरा तुम्हारा क्या है, 2 चर वाले लेखिक समीकरण युग में, देखिएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग में, समीकरण युग में, रैखिक समीकरण युग में। ठीक है बाबू, रैखिक समीकरण। चौथा चैप्टर अपना क्या है बाबू, तुम्हारा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा तुम्हारा द्विघात समीकरण। क्या होगा बाबू, द्विघात समीकरण बाबू। तीसरा चैप्टर अपना क्या हो जाएगा, 5वां चैप्टर, इसे बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणियां पढ़ेंगे। 5वां छठा चैप्टर क्या होगा, त्रिभुज, समरूप त्रिभुज से बोलते हैं हम लोग, समरूप त्रिभुज बाबू। और 7वां चैप्टर अपना हो जाएगा निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे बाबू। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 8वां चैप्टर, दिखा दे रहा है क्या, यहाँ पे देखिएगा 8वां यहाँ पे लिखते हैं। 8वां बाबू त्रिकोणमिति है बाबू, त्रिकोणमिति 8वां चैप्टर। 9वां चैप्टर क्या होगा बाबू इसका, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है बाबू। इसका प्रयोग एप्लीकेशन इसलिए बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बाबू, आगे देखिएगा। 10वां तुम्हारा है वृत्त, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, वृत्त है बाबू। ठीक है, वृत्त के बारे में क्या है क्या सब जानेंगे। 11वां चैप्टर क्या अपना रचनाएं हैं, कंस्ट्रक्शन, रचनाएं क्या बाबू, रचनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 12वां चैप्टर क्या है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, देखिएगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल बाबू। ठीक है, 13वां नंबर क्या है, 13वां चैप्टर अपना बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, देखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और एवं आयतन माने बाबू वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, सांख्यिकी, उसके बाद हम लास्ट चैप्टर अपना क्या हो रहा है, पारीक्षता, प्रोबेबिलिटी जिसे बोलते हैं, पारीक्षता क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रायिकता क्या पढ़ेंगे बाबू, पारीक्षता। इतना अपना मैथ का चैप्टर है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा रोल निभाने वाला देखिएगा। सबसे पहले रोल निभाएगा तुम्हारा द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर के लिए रखता है। उसके बाद क्या रखता है, वृत्त से क्या बोलते, पृष्ठ क्षेत्रफल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आओ वृत्त आ गया, ये तो फिक्स है 5 नंबर, वृत्त से आ गया क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करने का तरीका बता रहे हैं, हम लोग सभी चैप्टर करेंगे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है ना बाबू, सबसे पहले उसको करेंगे।
सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे बाबू, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है क्या नहीं है वो सब जानेंगे, फिर करेंगे मेंसुरेशन की बात, जिसे बोलते हैं क्या बेतनी से क्षेत्रफल, ठीक है बाबू। उसके बाद पढ़ेंगे समांतर त्रिभुज, मतलब समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे, फिर ये सब धीरे 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 सभी चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है बाबू। आगे देखते हैं, नहीं तो आप जैसा बोलेगा कमेंट में उस हिसाब से हम चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए, ठीक है बाबू। तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। हम लोग इसको रफ करेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को दोबारा से, मतलब शुरू से ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग सीखेंगे बाबू, ठीक है। तो चलते हैं आगे, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है बाबू। देखिए मिटा दो इसको, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, देखेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति हम लिखेंगे ना, उसे जानिए कहाँ से आ रही है, क्या मतलब इसका, देखिएगा बाबू। हम लोग पढ़े त्रिकोणमिति, मैं देखता हूँ त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। देखिएगा बाबू, इसका जो अर्थ है ना कैसे बनता है, देखो ये बना है ट्रिगोनोमेट्री ने, ट्री प्लस गो नो प्लस मेट्री, मेट्री। ट्री का मतलब होता है बाबू तीन, यानी थ्री, THR थ्री। गोने में होता है बाबू साइड्स, क्या होता है, साइड्स होता है। और मेट्री में होता है क्या, मेजर करना, यानी मापना, मेजर, यानी क्या होता है, मापना, इसे मापते हैं, मापन करते हैं। तीन में होता है तीनों कोण, यानी थ्री, साइड में भुजा, ठीक है। साइड में गोने में क्या होता है, भुजा, मेजर में मापना, ठीक है। ये तीनों को मिला के हम जो पढ़ते रहो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा सबसे पहले आता है जो 190 डिग्री आता है, ठीक है बाबू। देखिएगा तुम्हारा जो त्रिभुज का ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में तुम्हारा है 90 डिग्री का एंगल, ट्रायंगल आता है, यानी त्रिभुज आता है। इसका नाम दे सकते हैं ABC, ठीक है बाबू। ये तुम्हारा जो एंगल है ना B, ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक है। एक पाइथागोरस का नाम सुना होंगे आप, देखिए कैसे होता है। जो सबसे बड़ी त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा है ना, उसे बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं इसे, कर्ण। अब कर्ण हमेशा बाबू 90 डिग्री के सामने होता है, फिक्स हो गया। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं इसे, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में एच बोलते हैं बाबू, एच, ठीक है। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं इसे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, डिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। अरे शॉर्ट फॉर्म में बाबू पी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे हम लोग, पी बोलेंगे। इसे बोलते हैं बाबू बेस, क्या बोलेंगे इसको, बेस। अब बेस को हिंदी बोलते हैं आधार, आधार बोल जाते हैं बाबू। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बी। ये तुम्हारा बाबू थीटा है, थीटा को बोलते हैं कोण। तो ये भी कोण है और ये भी क्या है तुम्हारे यहाँ पे थीटा है, और ये भी तुम्हारा क्या है, कोण है। और डिपेंड करेगा तुम्हारा जो वहाँ क्वेश्चन आएगा इस टाइप में, ठीक है। त्रिकोणमिति का ना 6 अनुपात है, कितने बाबू, तो 6 अनुपात है। देखिएगा त्रिकोणमिति का अनुपात यहाँ लिखेगा, त्रिकोण, त्रिकोण, देखिए पहले समझिएगा बाबू। ये तुम्हारा दिख रहा है ना, ये इसे बोलता है हाइपोटेन्यूज, इसे हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं आधार। तो पाइथागोरस के व्यक्ति थे जो कि मैथमेटिक्स में महान व्यक्ति थे, ठीक है। उसने क्या दिया, तो बोला ना बाबू, तो किसी भी त्रिभुज का जो सबसे बड़ी वाला भुजा होगा, मतलब समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी वाला भुजा होगा ना, उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर के योग के बराबर होगा बाबू, ऐसा बोल देखिए क्या बोला इसने, बोला जो एच स्क्वायर होगा ना, तो तुम्हारा अन्य दो भुजा का स्क्वायर के योग, योग मतलब है जोड़, इसके जोड़ के योग के बराबर होता है। इसने किसने दिया था, पाइथागोरस ने दिया था, पाइथागोरस ने, पाइथागोरस ने बाबू दिया इनको, ठीक है। देखिए एच माने क्या होता है बाबू, तो कर्ण होता है, क्या होता है, तो कर्ण होता है बाबू। तो कर्ण का स्क्वायर होगा बराबर टी, क्या होता है बाबू, तो लंब होता है, क्या होता है, तो लंब, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी क्या होता है बाबू, तो बी, तो बी मतलब आधार, यानी क्या हो जाएगा बाबू, तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी ने 3 फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव होती है, कौन कौन देखिएगा। तुम्हारा एच स्क्वायर ना इसी से 3 बनता है। पहले इसने पहले क्या बोल जाएगा देखिएगा, तो पहले ना बाबू तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा पी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस प्लस तो आता है उधर करने, अगर आपने नहीं देखा है तो पहला वीडियो देखिएगा, कैसे आप कितना सारे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ, जादू गांधी कॉन्सेप्ट के साथ क्रैक करते हैं इसको, आगे मतलब आगे आसानी से समझा दिया गया। आगे देखिए वो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर होगा बाबू, तुम्हारा एच का स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, बस कुछ नहीं है। तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम का 3 प्रमेय एक तरह से, मतलब 3 तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है बाबू। हम जानते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा त्रिकोण, त्रिकोणमिति,
त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात बाबू देखिएगा। तो त्रिकोणमिति का अनुपात 6 होता है बाबू। कितना होता है? 6। 6 ही क्यों होता है सर जी? सर जी इसलिए 6 होता है तो त्रिभुज का 3 साइड, कितने साइड है? 3 साइड है, और 3 का क्या होता है? साइन कोस टेन, और इसका डबल हो जाता है, इसलिए 6 होता है। सिंपल सी बात है। देखिएगा तो होता है बाबू साइन थीटा, फिर क्या होता है? कोस थीटा, फिर क्या होता है? टेन थीटा, फिर क्या होता है? कोट थीटा, फिर क्या होता है? सेक थीटा, फिर क्या है बाबू? कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा। ये होता है क्या? तो साइन बराबर होता है पी बटा एच, पी बटा एच। कोस क्या होता है? तब बी बटा एच। टेन क्या होता है? पी बटा बी। कोट क्या होता है? बी बटा पी। और फिर सेक क्या होता है? तो सेक होता है तुम्हारा एच बटा पी बी, ठीक है। और कोसेक क्या होता है तुम्हारा? कोसेक होता है तुम्हारा क्या? पी बटा तो एच बटा पी, ठीक है बाबू। अगर इसे हिंदी में याद तक देखिएगा, इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लंब। क्या बोलते हैं? वो लंब बोलते हैं। इसे बोलते हैं बाबू कर्ण। क्या बोलेंगे? इसे कर्ण बोल जाएगा। इसे बोलते हैं बाबू क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आधार। और इसे क्या बोलेंगे बाबू? इसे बोलेंगे हम लोग कर्ण, क्योंकि एच हमेशा कर्ण होता है। पी क्या होता है तुम्हारा? लंब। तो लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार। आगे देखिए बाबू, पी डी माने आधार, आधार बटे लंब, क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये बन जाएगा तुम्हारा कोट थीटा। आगे देखिएगा एच क्या तुम्हारा? कर्ण है, और क्या बाबू? बी क्या तुम्हारा? आधार। क्या बाबू? आधार है, ठीक है। एच है तुम्हारा बाबू कर्ण है, और बी क्या है तुम्हारा? पी क्या है बाबू? तो पी तुम्हारा क्या? आधार है, क्या बाबू? तो सॉरी लंब है। इसे याद कैसे कर सकते हो आप? तो याद बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत तरीका है याद करने का। कॉन्सेप्ट वाला भी है, रट भी सकते हैं आप लोग। देखिए याद कैसे किया जाता है, तो आप ऐसे याद करिएगा। पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है बाबू। हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले। इसका अर्थ क्या हुआ बाबू? इसका अर्थ देखिए, सिंपल सी बात है। इसका अर्थ जो है वाला, ये वाला दिख रहा है बाबू, ये वाला, ये जो पी बटा एच है वो तुम्हारा क्या? साइन थीटा होता है, ठीक है ना। और जो बी बटा एच है इसे बोलते हैं हम लोग क्या? कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है। और जो दिख रहा है वाला बी बटा एच, इसे बोलते हैं साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन कोस टेन थीटा होता है। इसको उल्टा आ रही है, बिल्कुल उल्टा। तो बी बटा पी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोट थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बाबू? तो कोसेक थीटा हो जाएगा बाबू, कोसेक थीटा। ये अपना मतलब त्रिभुज का ये तुम्हारा है, देख लिया बाबू? ऐसा होता है। सबसे पहले सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट से एक और यहाँ पे ट्रिक निकल, मतलब कॉन्सेप्ट निकलता है। कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है कॉन्सेप्ट बाबू? इसने बोल दिया ना, कभी कभी एंगल में क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है। तुम्हारा एक त्रिभुज है बाबू, ठीक है, तुम्हारा 90 डिग्री है, सबको पता है। तो 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने हमें पता है कर्ण होता है, कर्ण को शॉर्ट फॉर्म में एच बोलते हैं। ये तुम्हारा क्या? बी है बाबू, ये तुम्हारा पी है। इसे बोलते हैं, ये कुछ भी नाम दे सकते हो, बी सी है, ठीक है। हम जानते हैं बाबू, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मान लीजिए मेरा आई है, ठीक है, आँख मान लीजिए, मतलब आई है। अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मेरे आंखों का नजर तो सामने होगा ना बाबू, वो हमेशा के हमेशा लंब होगा। क्या होगा? हमेशा लंब होगा। तो एंगल सी की बात करेगा तो लंबी होगा वो, ठीक है। और एंगल ये तुम्हारा हमेशा ये लंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये लंब। किसके लिए? तो एंगल सी के हिसाब से। अगर मैं बोलूंगा एंगल ए, तो मेरा आँख यहाँ आ जाएगा। अब मैं यहाँ से न देख के मैं यहाँ से देखूंगा, यहाँ देखूंगा तो ये तो देखना इसको, इसके सामने से मैं देखूंगा तो ये ना लंब बन जाएगा बाबू। तो ये जब लंब बन गया, ये लंब बन चुका है, तो ये आधार बन गया होगा। सोचो खुद ही, ये तुम्हारा क्या बन गया होगा? आधार, आधार है ना। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये लंब बनेगा, तो नीचे वाला क्या बन जाएगा? आधार। यहाँ देखूंगा तो ये लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। तो ये नोटिस किए हो कभी? क्या देखिए सर, ये 90 ये आपस में चेंज हो रहा है, कभी ये चेंज हो रहा है? क्या नहीं चेंज हो रहा है। तो कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता है, कभी नहीं चेंज होगा। कर्ण ऐसी कैसी रहेगा बाबू, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? ये तुम्हारा हो गया ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इंट्रोडक्शन, ऐसा होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसको याद करिएगा। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कोट थीटा बराबर बी बटा पी, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बाबू। सेक थीटा बराबर क्या है? एच बटा बी, और कोस थीटा बराबर एच बटा पी, ठीक है बाबू। आगे देखते हैं। इतना करने के बाद आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ठीक है बाबू। वीडियो लगे अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। अब इसे रफ करके आगे चलते हैं, ठीक है। चलते बाबू, इसको मैं रफ करो, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में बाबू। एंगल कैसे निकाल देते हैं,
ये क्वेश्चन अभी हम लास्ट में करेंगे, पूरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 पूरी कर देंगे। उससे पहले पूरी फार्मूला को एक बार देख लेते हैं एक नज़र में, कैसा फार्मूला बनता है कैसे नहीं बनता है सब हम लोग जान जाएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, एंगल के हिसाब से। ठीक है, चलते हैं। देखिएगा कुछ प्रॉब्लम हो बाबू समझ नहीं आएगा, आप क्या बोलते हैं कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, न्यू चैनल है, आप सपोर्ट भी करिए। ठीक है, हम लोग का बहुत मोटिवेशन मिलेगा बाबू। ठीक है, आगे देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो देखिए एंगल पढ़ेंगे। एंगल देखिएगा इधर, ये तुम्हारा एंगल है बाबू, किताब में दे रखा है बाबू। ठीक है ना, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप किताब से भी समझ सकते हैं। देखिएगा इधर क्या होता है, एंगल है बाबू, एंगल यहाँ पे थीटा बोलते हैं इसको। देखिए कैसे ये होता है, कैसे याद हो जाता है, देखिएगा 2 मिनट में एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से। बहुत ही आप लोग रटते होंगे, पर रटना नहीं, इसको समझना है, कुछ नहीं करना, समझना है बिल्कुल। ठीक है, इस सेंटेंस को समझाने से पहले मैं एक चीज अच्छी तरह समझा देता हूँ। देखिए बाबू इधर नोट करके आप खुद ही लिखेगा, लास्ट में भी इसको समझाएंगे कि साइन थीटा बटे बाबू कोस थीटा तुम्हारा होता है बाबू टेन थीटा। ये नोट कर लीजिए, आगे समझाएं क्यों होता है ऐसे सर जी। अगर क्या होता है तुम्हारा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, तुम्हारा क्या होता है बाबू, तो होता है सेक थीटा। क्या होता है, तो सॉरी क्या होता है कोस थीटा, कोट थीटा होता है, कोट थीटा। ठीक है बाबू, ये समझ लीजिए, उसके बाद हम अच्छी तरह से पूरी फॉर्मूला में रिविजन करके समझा दिया जाएगा। ठीक है बाबू, देखिएगा इसे हम बोलते हैं साइन थीटा। साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, सेक थीटा हो गया, और कोस थीटा हो गया। देखिएगा वो एकदम आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपके पास किताब में है, आप वहाँ ले सकते हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पर फोकस यहाँ रखिए, तो किताब में सबके पास है ही, आप समझने का ज़्यादा प्रयास करें। देखिए बाबू, ये तुम्हारा 0 डिग्री होता है, ये तुम्हारा 30 डिग्री होता है, ये तुम्हारा 45 डिग्री होता है, ये तुम्हारा 60 डिग्री होता है, ये तुम्हारा 90 डिग्री होता है बाबू। आगे ही पढ़ना है, पर 11th क्लास में, इतना 10th क्लास तक हम लोग को इतना ही पढ़ना है। ठीक है बाबू, आगे देखते हैं। ओके, ठीक है बाबू, 0 डिग्री है ना, ये तो ऐसे बनता है। शुरू से गिनती कहाँ शुरू हुई है, तो एक्चुअली में शुरू हुई है 1 से बाबू। हम लोग बचपन से 1, 2 पढ़ते तो 1 ही से पढ़ते हैं, लेकिन देखा जाता है तो अधूरा है, तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए उसमें 0 ऐड कर दिया गया है, तो 0 शुरू करते हैं। देखिए 0, 1, 2, 3 और 4। अब एक को गुस्सा आ गया बहुत है 0 को, वो बोला कि रुक 4 तेरे को बताता हूँ। तो क्या करेगा भाई, ऐसे बोल रहे हैं, अभी 4 से डिवाइड करता हूँ। देखो 4 से डिवाइड कर दिया, बेचारा 1 हो गया वापिस से, है ना, सब में 4 से डिवाइड कर दिया। बोले सब में करूंगा अब मैं, तो गुस्सा आ चुका है, बोलेगा कर दिया। बोला और क्या करेगा, और कुछ या, और रूट भी कर दूंगा मैं। चलो रूट भी कर दिया, इसको सबको रूट कर दिया। देखो सबका रूट कर दिया ना, अब सॉल्व कर दे इसने। बोला अब तू सॉल्व हो जा। बाबू 0 का होता है 0, इसका हो जाएगा 1 बटे या ना 2, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1 बटे √2 हो जाएगा बाबू। क्यों, ये कट रहा है ना, ये तो पहले कट के 1 बटे 2 हो गया, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √2 का √2 हो गया, और 2 यानी √3 बटे 2 हो जाएगा बाबू इसका। ऐसे क्या हो जाएगा, तुम्हारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, ये है ना, ये अब यहाँ आएगा, यानी कि cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है, cos 30 डिग्री और √3 बटे 2 होता है, और cos 45 पे सेम रहता है। पूछेगा कि साइन थीटा कोस थीटा कितने डिग्री पे आपस में बराबर होते हैं, तो बोलिएगा 45 डिग्री पे बराबर होता है। पूछेगा साइन थीटा और कोस थीटा कब आपस में मतलब वैल्यू में बराबर होता है, तो ये 30 पे होता है, वे 60 पे होता है। मतलब ये 60 पे होता है साइन, कोस क्या होता है 30 पे होता है, और जो कोस 30 पे होगा और साइन क्या होगा 60 पे होगा। ठीक है बाबू, तुम्हारा 1/2 आ गया, तुम्हारा क्या आ जाएगा 0। और अभी बताए थे क्या, साइन बटे कोस क्या होता है बाबू, tan होता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, और कोस बटे साइन क्या होता है, कोट होता है ना, चाहे कि tan का उल्टा कोट होता है। देखिएगा आगे समझा देंगे पूरी तरह से, टेंशन न करें। देखिए तुम्हारा उन्हें इसका डिवाइड करिए बाबू, ये तुम्हारा डिवाइड करिए बाबू, देखो कैसे होता है, 0 में 1 से डिवाइड करूँगा तो 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं देखो 1/2 में मैं डिवाइड करूँगा √3 बटे 2 से, 2 से 2 कट गया तो मेरे पास 1 बटे √3 आ जाएगा ना। अगर देखिएगा इसको करो, यानी 1/√2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, किससे, तो 1/√2 से, तो पूरा कट रहा है ना बाबू, इसलिए इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसको देखो ये √3 बटे 2 है, इसको डिवाइड कर दें कितना से, तो 1/2 से, 2 से 2 कट गया, यानी इसका आंसर आएगा √3। इसको देखो मैं 1 बटे 0 कर रहा हूँ, तो किसी के संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसका आंसर आता है अनंत है। ठीक है बाबू, अब देखिएगा क्या रहना, 10 कोट का उल्टा आता है, जैसा कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, जब ये उल्टा हो जाएगा ना, तो 0 नीचे आता है, ये हो जाएगा अनंत। अगर वैसा नहीं समझ में आए तो इसको डायरेक्ट यहाँ करिए, अनंत हो जाएगा, फिर √3 हो जाएगा इसका,
फिर क्या हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, फिर 1/√3 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा बाबू। सेक क्या होता है, सेक होता है तुम्हारा, सेक होता है कोस का उल्टा। क्या होता है, कोस का उल्टा, तो यानी कुछ नहीं तो नीचे तो तुम्हारा 1 होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1। ठीक है, कोस का उल्टा ना है, इसका क्या होता है 2/√3, 2/√3, इसका क्या हो जाएगा बाबू, तो √2 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं है तो ये कैसे रहता है, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाए, अगर इसको कुछ नहीं है तो इसको उलट दूंगा तो नीचे अनंत आ जाएगा, तो अनंत बन जाएगा। अगर ये अनंत है तो ये भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा बाबू। और ये क्या हो जाएगा फिर 2, ये √2, अरे 2/√3, और ये क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा बाबू। इतना समझ में आया क्या? देखिए मैं हेडिंग कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, दूसरा मार्कर नहीं है क्या, देखिए बाबू हाईलाइट कर रहा हूँ, जो इसका वैल्यू है, ये तुम्हारा इसका वैल्यू हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, याद कर लीजिएगा, ये इसका है ना, ये तुम्हारा ये वाला वैल्यू है, ये वाला याद करिए, वो तो कार्ड डिसाइड करके बता रखा हूँ कैसे होता है, बाकी सब कुछ है, ये है, याद करिएगा बाबू, इसको बिना याद कर ले आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसको याद करना बहुत जरूरी है, समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके बाबू, समझ में आ गया? अब इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं फॉर्मूला की ओर। ठीक है बाबू, चलते हैं, हटा दे इसको, देखिए अब आते हैं बाबू एंगल पे, 90 डिग्री वाले पे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कैसे। देखिएगा आप लोग पढ़े होंगे, चाहे नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे। देखिएगा बाबू, ये तुम्हारा दिख रहा है, ये वाला, ये लाइन और ये लाइन, पढ़े हो बाबू? देखिएगा ये तुम्हारा बाबू होता है क्या, ये तुम्हारा एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष, इसे बोलते हैं एक्स डैश और इसे बोलते हैं वाई डैश। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ये नेगेटिव जा रहा है, ये तुम्हारा क्या होता है 0 होता है, क्या होता है बाबू 0 होता है। देखिएगा यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, हम ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन देख रहे हैं, देखिएगा इसमें ना और पॉजिटिव होता है, इसमें और पॉजिटिव का मतलब अगर कौन बनेगा ना, और पॉजिटिव, और पॉजिटिव, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सब और पॉजिटिव है, मतलब देखो साइन थीटा, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, यहाँ पर में सब क्या होता है, आपस में बराबर होता है बाबू, क्या होता है आपस में सब बराबर होता है। देखिएगा तो और पॉजिटिव हो गया, इसमें क्या होता है, देखिएगा इसमें साइन थीटा, पहले मान लीजिए घर था, खाने समझिए पूरा घर था, ये पूरा घर के अंदर बैसा हुआ, अब इसके 4 भाई थे, मतलब 3 भाई थे वैसे, इसलिए तुम्हारी मम्मी थी इसकी। ठीक है, अब धीरे धीरे बंटवारा हो गया, जब बड़ा हो जाता है तो बंटवारा हो ही जाता है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, बंटवारा हो गया, तो साइन इधर आ गया, अब बोला क्या, ये बोला क्या, साइन इधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन के साथ कोसेक आ जाएगा, साइन के साथ क्या आ जाएगा, तो कोसेक आ जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये क्या बचा यहाँ पे, तो बचा टेन थीटा, टेन के साथ क्या आ जाएगा, तो कोट आ जाएगा बाबू, कोट थीटा, और क्या होता है सेक है, मतलब बच्चा क्या सेक थीटा के साथ क्या आ जाएगा, तुम्हारा कोस आ जाएगा बाबू इसके अंदर। ठीक है, कैसे आ रहा देखिएगा इसके अंदर ना, ये दोनों का जैसे देखिएगा, मान लीजिए पहले क्या था, ऐसा मुझे थोड़ा सा कहानी टाइप में, तुम्हारा पहले था साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा, ये आपस में क्या है, तीनों के तीनों भाई है, आपस में क्या है बाबू, तीनों, रुक जाए बाबू 1 मिनट, देखिए ये क्या बाबू, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, तीनों आपस में भाई है, जब इनकी मैरिज होती है तो ये बन जाता है, शादी करता है किससे, साइन करता है कोसेक से शादी। ठीक है, और कोसेक का कोस क्या करता है, सेक से शादी, और टेन किससे करता है, तो कोस से कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर भाई है, तीनों को एक बीबियाँ हो गई। ठीक है, आगे देखिएगा, तो साइन अलग हो ना बाबू, इसके साथ ये भी तो अलग हो जाएगी पॉजिटिव, तो बोला मेरा एक घर है, ये मेरा, ये बोला ऐसे बोलते पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, थर्ड चतुर्थांश है तुम्हारा क्या है, फोर्थ चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश है तुम्हारा क्या, फोर्थ है, मतलब फोर्थ चतुर्थांश है बोल रहा है। देखिएगा तो ये बोला ना, टेन साइन अलग हो गया, तो साइन के साथ कौन जाएगा, उसकी बीवी तो जाएगी, यानी कि कोसेक जाएगा। ठीक है बाबू, तुम्हारे ये दोनों पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव, इस घर में ये दोनों का पॉजिटिव है, टेन थीटा के साथ कोट जाएगा तो ये दोनों के पास ये पॉजिटिव होगा, बाकी जो आएगा इसके अलावा सब नेगेटिव बन जाएगा। आगे देखिएगा तुम्हारा ये क्या बोल रहा है, तुम्हारा सेक, ये दोनों के बाद बाकी जो भी आएगा इसे घर में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बोलना चाह रहा हूँ, देखिएगा साइन 120 डिग्री,
साइन नहीं, ऐसे मैं बोल दूंगा टेन, क्या बोलते हैं 120 डिग्री। अब दिमाग लगाइए, टेन यहाँ पे क्या है 90 तो यहीं पर है, तो 120 इसमें आ गया, तो इसमें टेन माइनस आ जाएगा, जो भी इसका आंसर आएगा क्या है माइनस का टेन आ जाएगा, क्या है इसका जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। ठीक है बाबू, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं 90, इतने पढ़ा होगा तो 10 90 में शीट देखेगा, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर 4 थीटा होगा। एक और चीज ये दिख रही है बोला, ये अगर ये तुम्हारे क्या एक्सेस है इधर से इधर ही रह जाएगा, यदि 90 से कम है तो सेम टू सेम क्या हो जाएगा, वही की वही संख्या आ जाएगा। तो साइन 10 90 में थीटा बराबर 4 थीटा होता है, और कोट 90 माइनस थीटा, यदि 90 से कम है ना बाबू इसी में है, तो क्या हो जाएगा और तुम्हारा हो जाएगा 10 थीटा। और 10 थीटा नेगेटिव क्यों नहीं हो रहा भाई, क्योंकि इसमें सबके सब पॉजिटिव है इसलिए आ रहा है। ठीक है बाबू, आगे देखिएगा 10 कोट हो गया तो क्या होगा साइन कोस, साइन थीटा साइन 90 माइनस साइन 90 साइन आएगा बाबू साइन, और सॉरी तुम्हारा 10 और फिर क्या हो जाएगा कोट, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है तुम्हारा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर तुम्हारा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। क्या होता है बाबू, साइन थीटा होता है। तो टेन कोट साइन कोस और सेक, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, साइन कोस में होता है, और कोस सेक में साइन में होता है, सेक कोसेक में होता है, कोसेक किस में होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, कोस थीटा, कोसेक का सेक आ जाएगा बाबू, सेक और थीटा हो जाएगा। ये तुम्हारा ऐसे चेंज होता है, इस फॉर्मूले को याद करिएगा, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पॉजिटिव क्यों आया, इसे कराने का मकसद ये था कि सब के सब 90 से कम है, इसलिए पॉजिटिव आया। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, इसे बोलेंगे सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। पहला में सबके सब पॉजिटिव आएगा बाबू, सेकंड में साइन और कोसेक होगा पॉजिटिव, और बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा, जैसे कि साइन कोसेक के सिवाय छोड़ दो, साइन और कोसेक छोड़ दो, कोस टेन कोस सेक सब क्या नेगेटिव आ जाएगा। ये तुम्हारा टेन और कोट क्या पॉजिटिव आएगा, सेक और कोस क्या आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अभी से मैं रफ करता हूँ। ठीक है, देख लीजिए, अभी से मिटा रहा हूँ। ठीक है, अभी रफ कर रहा हूँ। अब आता क्या, त्रिकोणमिति का सर्व समीकरण दिखेगा, त्रिकोणमिति का सर्व समीकरण, आइडेंटिटीज इसे बोलते हैं, समीकरण लिखना, त्रिकोणमिति का सर्व समीकरण, त्रिभुज के ट्रिग्नोमेट्री का सर्व समीकरण, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्या होता है बाबू देखिएगा, पहला क्या बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तुम्हारा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। तो देखिएगा कैसे 1 हो रहा है, 1 हो कैसे रहा है देखिएगा, तो तुम्हारा ये क्या होता है साइन में p बटा h होता है बाबू, होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये प्रूफ देखिए, प्रूफ होता है कैसे देखिएगा, तो p बटा h का स्क्वायर कर लेंगे पहली बार, प्लस कोस क्या होता है तो p बटा h का स्क्वायर कर लेंगे, बराबर 1 हमको आना चाहिए। p का स्क्वायर p रहेगा बाबू, h का स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर b रहेगा, h का h स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये बराबर 1 है, इसके दोनों का एलसीएम लेंगे, h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो p का स्क्वायर प्लस h हो जाएगा, तो b का स्क्वायर बराबर 1 होना चाहिए। ये तुम्हारा एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं क्या, h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, क्या होता है b का स्क्वायर, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा h का स्क्वायर बटे h का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी करके कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम ये 1 हो गया। अबे आया कैसे देखिएगा, इसमें क्या क्या है देखिएगा, तो हम जानते हैं बाबू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 दिख रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया पहला फॉर्मूला। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट में, स्क्वायर किसमें होता है, तो रूट में होता है। ठीक है बाबू, देखिएगा साइन क्या, साइन थीटा बराबर क्या 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है बाबू, आगे देखिएगा तुम्हारा, हमें बोलो कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा बाबू कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा बाबू।
थीटा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे 4 फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। आगे देखिएगा दूसरा किस टाइप का है, इसी टाइप का है बाबू दूसरा। देखिएगा पहले इसने क्या बोला, दूसरा होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 कैसे होता है, देखिए 1 कैसे होता है ये भी देखिए हम लोग। ये तुम्हारा क्या होता है बी बटा एच का स्क्वायर, एच बटा पी होता है बाबू, एच बटा बी का स्क्वायर माइनस का पी बटा बी का स्क्वायर, माइनस का पी बटा बी का स्क्वायर हो जाएगा बाबू। इसको 1 हमको लाना है, कैसे लाते हैं देखिएगा, देखो हमारा एच का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और तुम्हारा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। कैसे आ रहा है, तो लिखाया था कि एच स्क्वायर, ऐसे लिखाया था बाबू कि जो बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर ये देखिएगा पिछले क्लास में, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच का स्क्वायर माइनस का पी का स्क्वायर, ये तुम्हारा सिद्ध करने के हिसाब से बनता है। इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिएगा तुम्हारा एच का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, ये दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, बी का स्क्वायर। अगर कट जाए तो बराबर 1 बटे 1 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1, ये भी सिद्ध हो गया। ठीक है बाबू, आगे देखिएगा ये कैसे होता था, देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है तुम्हारा 1 माइनस कितना प्लस हो जाएगा बाबू टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बाबू टेन स्क्वायर थीटा। फिर क्या होता है देखिएगा, तो सेक थीटा है ना बाबू, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा तो रूट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट में, अगर मैं बोलूँगा टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा में क्या होगा तुम्हारा, देखो ये है ना, ये उधर भेज दिया इधर लिया, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अब मैं बोलूँगा टेन थीटा बताइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट। ठीक है बाबू, इतना क्या होता है रूट होता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए तीसरा पॉइंट, मैं बोलूँगा क्या तुम्हारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। खाली एक ही में पता चला आपको, दोनों में क्या है माइनस है, ये ध्यान रखिएगा। ये कैसे सिद्ध हो गया देखिएगा, तुम्हारा होता है क्या एच बटा पी का स्क्वायर माइनस क्या होता है, तो पी बटा बी बटा पी का स्क्वायर। हमको प्रूफ करना है, एक ये ना प्रूफ करना है, देखिए कैसे करते हैं। तो एच का एच स्क्वायर हो जाएगा, पी का पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और पी का पी स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर 1 होगा। ये दोनों का एलसीएम लीजिए, पी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। ठीक है बाबू, अब ये तो क्या ये क्या हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा पी का स्क्वायर बाई पी, तुम्हारा 1 होगा। अब तुम्हारा कट जाएगा बाबू, तो पी का स्क्वायर मतलब 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर 1 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। ठीक है बाबू, दिख रहा है क्या, आगे देखिएगा। अब बनता क्या यहाँ पे, तो कोसेक देखना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस प्लस कोटेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब देखिएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट में जाता है इसलिए। फिर देखना क्या होता है, तो तुम्हारा फॉर्मूला बन रहा है सबके सब। आगे देखिएगा मैं बोलूँगा कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट चाहिए ना बाबू, ये उधर जाएगा इधर आएगा, यानी हो जाएगा इसका आंसर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अगर हमें कोट चाहिए तो क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट। ठीक है बाबू, इतना हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ लिखेगा बाबू थोड़ा सा पॉइंट करके, जैसे देखना साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, थोड़ा सा पहले लिखा थे उसको नोट कर लीजिएगा। ये कैसे होता है चलो देखते हैं। साइन क्या होता है पी बटा एच, आपको कोस क्या होता है तो बी बटा एच, एच से हटकर क्या बचा क्या पी बटा बी, और पी बटा बी तुम्हारा tan थीटा होता है। ठीक है, तो तुम्हारा tan थीटा ही होता है। इसको उल्टा कर दो क्या होता है तो कोसेक थीटा, यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये तुम्हारा क्या होता है तो कोट थीटा होता है। ये भी नोट कर लीजिए इसको, ये भी ऐसे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा बाबू, इतना होने के बाद और भी कुछ है फॉर्मूला, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे इसको इरेज करके आगे सिखाते हैं। ठीक है बाबू, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। आगे देखिएगा बाबू, ठीक है देखते हैं। ठीक है, देखिएगा हम पढ़ते क्या देखिएगा, तो अभी जो हमने पढ़े साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कितना सारा फॉर्मूला बनता है। मैंने ये पढ़ा बाबू साइन थीटा बटे कोस थीटा,
बराबर होता है तुम्हारा टेन थीटा। तो पेपर में आएगा, अब देखो हम साइन थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा इंटू में गुना है तो भागा में जाएगा, मतलब भागा है तो गुना में जाएगा कोस थीटा। ये भी एक फॉर्मूला हो गया ना। आगे देखिएगा क्या होता है, तो एक तुम्हारा ये बोला हो गया, ये तो हो गया था, ये भी लिखाए थे कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या हो जाए तुम्हारा कोट का थीटा। कोट थीटा मतलब ये कैसे बना था बाबू देखना, ये बना तुम्हारा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट थीटा इंटू साइन थीटा। ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और आगे देखिएगा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। 1 कैसे होता है, नेक्स्ट का प्रूफ देख लेते हैं। साइन का होता है पी बटा एच, ये क्या होता है, ये क्या होता है बाबू, तो एच बटा पी होता है। अब ये कट गया आपस में, तो क्या लेगा, तो 1 सेम हो गया। अब देखना, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, ठीक है। अब बोलेगा क्या, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला हो गया। फिर बोलेगा क्या, कोसेक थीटा, तो क्या होता है 1 बटे साइन थीटा, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ये सब देखो कैसे हो रहा है, गुना भागा भागा गुना में हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। ये हो गया तुम्हारा मेन, तो यही है। आगे देखिएगा, बट टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1, कैसा होता है ये भी देख लीजिए, ठीक है। देखिए बाबू कैसे होता है, टेन होता है पी बटा बी और कोट का होता है बी बटा पी, और आपस में कट रहा है देखो, इसलिए तुम्हारा एक आंसर आ रहा है। इसीलिए हम जानते हैं बाबू कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोट थीटा, ठीक है। आगे देखिएगा, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला हो गया है ना, बोलते इसका उल्टा, टेन का उल्टा आपस से क्यों आ रहा है। आगे देखिएगा, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे टेन का टेन थीटा हो जाएगा बाबू, ठीक है। इसको देखिएगा, ये भी सही हो गया। अब आगे देखते हैं क्या, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। तीसरा देखिएगा, तुम्हारा क्या होता है सेक थीटा इंटू कोसेक कोस थीटा, कोस थीटा बराबर 1 होता है। ये कैसे होता है 1, देखिएगा। सेक क्या होता है तुम्हारा एच बटा बी होता है, और कोस क्या होता है तुम्हारा बी बटा एच होता है, बी बटा एच होता है। तो इससे कर गया बाबू, और तुम्हारा क्या बन गया 1, इसीलिए तुम्हारा ये फॉर्मूला नजर में आता है। तुम्हारा क्या बनता है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा, ठीक है बाबू। और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का इतना सारा फॉर्मूला है, बस इतना ही याद करना, ज्यादा नहीं याद करना। और तुम्हारा एकदम एग्जाम में हमें 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या पूछ दिया, यही रहेगा बाबू सेम टू सेम, ठीक है। और इसको मैं आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड चैनल को शेयर जरूर करिए ताकि और स्टूडेंट को मिल सके, और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके दोस्तों, ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।